श्री राम समर्थ। मई 11। थोड़ा पढ़े किंतु उसे आचरण में उतारे। अनेक लोगों को ऐसी धुन होती है कि खूब जान ले, खूब ज्ञानार्जन करे और उसके बिना उन्हें चैन नहीं आता। वैसे तो यह एक प्रकार का व्यसन ही है। अफीम खाने वाले को नशा आए बिना मजा नहीं आता। थोड़ी अफीम पचने लगती है तो नशा नहीं आता, इसलिए वह अधिक अफीम नशा आने तक खाता है। ऐसा होते होते अधिकाधिक अफीम पचती जाती है और अंत में इतनी अफीम खाने की बारी आती है कि वह उसी से मर जाता है। यही बात अति ज्ञानार्जन की धुन के बारे में है। अतः थोड़ा पढ़कर उसका आशय समझ लेना और उसे आचरण में उतारना महत्व रखता है। अन्यथा जीवन भर ज्ञानार्जन में ही समय निकल जाता है और उसे आचरण में न उतारने के कारण पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। मनुष्य को पेट भर खाने के लिए 25-30 मिनट काफी होते हैं, लेकिन खाया हुआ अन्न का पचन होने के लिए 5-6 घंटे बीतने पड़ते हैं। आदमी यदि लगातार खाता ही रहा तो उसे बदहजमी होगी, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, वह बीमार होगा और उसी में वह मर जाएगा। इसलिए केवल पढ़ते ही न रहे, थोड़ा ही पढ़े लेकिन उसे आचरण में उतारे। केवल पढ़ने से या विषय जान लेने से प्रगति नहीं होती। प्रगति होती है जो पढ़ा हुआ है उस पर आचरण करने से। अतः सिर्फ समझ लेने के बजाय उसे आचरण में उतारने पर जोर दे। अपने संकुचित मन को विशाल बनाए। अभी हम स्वार्थी हैं, भविष्य में निस्वार्थी बने। यही सच्चे वेदांत का मर्म है। केवल विचारों से तत्वज्ञान निर्धारित नहीं होता, उसके लिए साधना करनी चाहिए। संसार को सुधारने के फेर में मत फंसो, स्वयं को सुधारो तो उतनी मात्रा में संसार सुधर ही जाएगा। लेकिन यदि हम ही नहीं सुधरे तो फिर संसार तो सुधरेगा ही नहीं। वस्तु केवल दुख का साधन है, किंतु हम भ्रमवश उसी को सुखमय मानते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि वस्तु की सहायता से सुख प्राप्त करने के बदले हम वस्तु को ही ज्यादा प्राप्त करने के पीछे पड़ते हैं और अंत में दुखी होते हैं। कर्म को प्रारंभ करते समय फल प्राप्ति की ओर चित्त होने से कष्ट होते हैं, अर्थात कर्म की ओर ध्यान नहीं होता, फल की ओर ध्यान होता है, इसलिए क्लेश होते हैं। कर्म समाप्त होने पर फल प्राप्ति नहीं हुई तो दुख होता है और यदि फल मिल भी गया तो उसमें नई आशा, नई योजना निर्माण होती है और फल प्राप्ति का आनंद नष्ट हो जाता है, इसलिए दुख होता है। इसका सार यही है कि प्रारंभ से अंत तक दुख ही दुख पल्ले पड़ता है। इसलिए फल की आशा छोड़कर कर्म प्रारंभ करे, तब कर्म करते करते ही मन को समाधान होता है। इसलिए परमार्थ में नकद व्यवहार है, उधार का नहीं, ऐसा सभी संतों का कहना है। आज का मुख्य विचार, अधिक मत पढ़ो, जो थोड़ा पढ़ोगे उस पर चिंतन करो और उसे कृति में उतारो। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।
है।